हेलो जी। तो आज मिलवाती हूँ मैं आपको ब्रूनो से। तो भाई ब्रूनो को हम छोटे से को लेके आए थे और ये अब इतना बड़ा हो गया है, तो मैं आ गई हूँ अपनी ननंद के घर ब्रूनो से मिलने, क्योंकि ब्रूनो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था और मेरा टाइम ही नहीं लग रहा था इससे मिलने के लिए। तो थोड़ा सा नखरे में है, गुस्से में है, तो ये बात नहीं कर रहा है। समझता ये सब है, देखने में जानवर है पर ये बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है। तो इसको हम छोटे से को मतलब मेरी नंद लेके आई थी, और ये देखो इसने जो मैं जुत्ती निकाली थी इसने मुंह में पकड़ी हुई है कि भी ये कहीं चली ना जाए। तो ये काफ़ी टाइम तक, जब तक मतलब इसके पास मैं बैठूंगी नहीं, इससे बातें नहीं करूंगी, तब ये जुत्ती को छोड़ेगा। जब इसको ये तसल्ली हो जाएगी कि अभी मैं यहाँ रुकूंगी कुछ टाइम और अभी जाऊंगी नहीं, तब ये जुत्ती देगा। मतलब ये इतना प्यारा है, इतना अच्छा है, मतलब कि ये किसी बच्चे को काटता भी नहीं, इतना बड़ा हो गया है ये। इसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई है, मतलब हमारे साथ ही घर में ही मस्ती करता है। तो ये इसको मतलब इसको ऐसे लगता है कि जैसे कि बच्चे की तरह इसको खिलाओ, इसको प्यार करो। तो मेरा बहुत कम टाइम लगता है कि मैं इसके पास आऊँ। पहले मेरी नंद हमारे घर के बहुत पास रहती थी, तो इसलिए हमारी रोज़ मुलाकात होती रहती है। मतलब अभी भी हम एक ही सेक्टर में हैं, पर बस वही है कि मैं ऑफिस जाती हूँ तो रात को लेट आती हूँ, तो उस वजह से हमारी मुलाकात बहुत कम हो पाती है। तो इसलिए आज मैंने स्पेशल टाइम निकाला ब्रूनो के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था और मेरा इसको देखने को मन भी था। फिर मैं निकल ली घर के लिए। वैसे मेरी नंद ने बहुत फोर्स किया कि खाना खा के जाना, पर नहीं, मेरे को घर जाना था, क्योंकि मुझे घर में मैं तो बहुत काम थे मुझे। उसके बाद मैंने घर आके बनाई एक साइड ये चावल और दूसरी साइड मैंने रखी थोड़ी सी दाल। तो मैंने बनाई दाल चावल, क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी। फिर मैंने कहा, और बीच बीच में मुझे भूख भी लग रही थी, फिर मेरे को आदि ने दी ये चॉकलेट, थोड़ा सा मीठा खाया, और साथ ही इसका आ गया था ये पार्सल। और भाई ये लगा इसको अनबॉक्सिंग करने, क्योंकि आजकल आपको पता है कि प्रोडक्ट कोई भी आप मंगाओ ऑनलाइन तो उसकी अनबॉक्सिंग करते टाइम वीडियो ज़रूर बनानी पड़ती है, क्योंकि बाद में डिफेक्टेड पीस होते, फिर ये लोग नखरे करते। तो ये इसने मंगाया था कुछ हेयर रिमूवर। उसके बाद मैंने अपने भाई को खिलाया केक, क्योंकि मैं बर्थडे में हो गई थी लेट मतलब। तो उसके बाद फिर हम आ जाते हैं बाहर चाइनीज़ फूड खाने। मतलब सब लोग नहीं आते, मैं और मेरा बड़े वाला बेटा ही आता है, क्योंकि हम दोनों को ही था कि चलो कुछ बाहर से खा के आते हैं। तो यहाँ के हमने इसने ऑर्डर दिया, तब तक इसने ऑर्डर दिया, मेरा आ गया फ़ोन। मैं थोड़ा साइड पे बैठी हुई थी एक्टिवा पे, मैं बात कर रही थी, तब तक हमारा ऑर्डर भी हो गया तैयार। और ये मुझे बुलाने लगा कि आ जाओ। फिर उसके बाद हम यहाँ गए चाइनीज़ फूड वाले के, क्योंकि वैसे तो यहाँ ना बहुत सारे स्टॉल लगते हैं, पर मुझे और मेरे बेटे को ये चाइनीज़ फूड अगर कुछ खाना है तो मैं ये चाइनीज़ जो भैया बनाते हैं इनसे ही खाते हैं, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है और अच्छा होता है। तो हम हमेशा मतलब इनके पास ही जाते हैं। और मुझे यहाँ खाना अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये ओपन स्पेस है, मतलब यहाँ पे अच्छी फ्रेगनेंस फ्रेश हवा आती है। तो हम जब भी खाते हैं तो ये ऐसे ओपन एरिया में ही बैठ के खाते हैं। फिर हमने यहाँ पे खाई है मोमोज़, और कुछ घर के लिए भी हमने मतलब पैक करवाया। उसके बाद घर आके इनकी मस्ती होगी शुरू। तो ये दिखा रहे हैं एक दूसरे को दम कि कौन किस में कितना है दम। तो ये लगे हुए दोनों मतलब अपनी मस्ती। और उसके बाद बारी आ गई ये हेयर रिमूवर टेस्टिंग की। तो भाई इसको ये फ्री की टांग मेरी मिली, ठीक है। घर में किसी ने इसको अपनी टांग नहीं दी, तो मुझे ही देनी पड़ी। कह रहा मम्मा यार आप ही ट्राई करवाओ इसको, ठीक है। तो ये लग गया इसको ट्राई करने की, भाई इसका मतलब टेस्टिंग कर रहा है इसकी, ये मेरे पैर पे। तो देखो कि ये कैसा चलता है कैसा नहीं है क्या है, ठीक है। उसके बाद ये दिखा रहा है अपने मेरे को डोले शोले। और इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग होता है ख़त्म। टाटा बाय बाय। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।